डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर कलीम और इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 क्लास इंटरमीडिएट 12th क्लास के हैं। चैप्टर नंबर 2 के वी विल सी रफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ कैलकुलस। अगर आप इन टॉपिक्स को सही से ध्यान से समझ लेते हैं तो ये आपको थ्रू आउट कैलकुलस यूजफुल रहेंगे। सेकेंडली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उसका फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो कोई अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द रफ डेफिनेशन, यानी इसको आप कह सकते हैं कि नॉन मैथमेटिकल टाइप डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। Roughly, a function can be considered as an input-output device. So this is a kind of device in which you input some x value and you get output some y value. Let's see how. For example, if y equal to x cube is a function, you put input value, some input value, say you are putting x equal to 2, and what will you get? You will get output y equal to द क्यूब ऑफ 2। ये 2 का क्यूब कर देगा, जो भी हम इसमें पुट करेंगे उसका क्यूब कर देगा। यू विल गेट 8। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर पुटिंग x इक्वल टू 4, तो फिर ये 4 का क्यूब करके आपको y की वैल्यू दे देगा, यानी 64। सो द रफ कंसिडरेशन और रफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज दैट फंक्शन इज like an input output machine or device. Now let's look at the actual definition. A function from a set x to y, ये हमेशा किसी सेट x से किसी दूसरे सेट y तक होता है और इसको इस तरह से लिखते हैं f is a function from set x to y। रीड इस तरह से करते हैं, from f is a function from set x to another set y। A function from a set x to y is a mathematical rule। इस बात को समझें। A function from x to y is a mathematical rule which assigns to every value of x in x, यानी पहले सेट x में से हर वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता है। A unique value y in y। अब इस डेफिनेशन के तीन हिस्से हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि जो ये कह रहा है कि फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल, रूल कह रहा है,
So you have to understand this terminology कि why he is calling that function is a rule. So सबसे पहले देखते हैं कि what is the rule. रूल क्यों कह रहे हैं हम इसको? Let's see by an example. For example, y equal to x square is a function and this y is defined from say set of real numbers to set of real numbers. So this x square is a function. Why it is called a rule? Because अगर हम इसमें x की वैल्यू कोई पुट करते हैं तो x की वैल्यू का ये क्या कर देगा, ये फंक्शन कर देगा x की वैल्यू का, यानी 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देगा। अगर x की वैल्यू इसमें हम 2 पुट करते हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा, 2 का स्क्वायर कर देगा। 2 का स्क्वायर करेगा तो आपको मिलेगा 4। इसी तरह से इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, 9 पुट कर दो तो y 9 का क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। सो इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस फंक्शन का जो रूल फॉलो हो रहा है, इस फंक्शन या ये फंक्शन जिस रूल को फॉलो कर रहा है वो है स्क्वायर करना। तो द रूल ऑफ दिस फंक्शन इज टू स्क्वायर द इनपुट, यानी जो भी इसमें हम इनपुट डालते हैं वो ये इसका क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता है। इसी तरह हर किसी फंक्शन का अपना अपना रूल होता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इस फंक्शन का क्या रूल है वो देखें। इस फंक्शन का रूल ये है कि जो भी हम इसमें इनपुट डालेंगे उसको ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और फिर रिजल्ट में 1 ऐड कर देगा। तो द रूल ऑफ दिस फंक्शन इज मल्टीप्लाई 2 विद द इनपुट एंड ऐड 1। इसी तरह हर फंक्शन का कोई ना कोई रूल होता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड writing that function is mathematical rule. This was the first part. Now second part is which assigns to every value of x in x. फंक्शन क्या करता है, करस्पॉन्डेंस कर देता है कि हर x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें आप समझने की जरूरत है टू एवरी वैल्यू ऑफ x इन x, यानी कि जो x सेट है उसमें हर वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि x सेट में कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको वो कोई y की वैल्यू असाइन ही ना करे। तो सेकंड पार्ट इज, हम इसको लेके चलते हैं कि एवरी, y इज राइटिंग एवरी। एवरी का मतलब है, एवरी को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, सपोज दैट f of x is a function which is defined to be 1 upon x and f is from r to r. So क्वेश्चन आपका ये है कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इज इट अ फंक्शन? तो उसके लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या ये इस पहले सेट जो कि x की जगह पे है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो x की जगह पे है और y की जगह पे वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो क्या ये फंक्शन या ये जो करस्पॉन्डेंस है ये इनपुट की सारी वैल्यूज पे कोई ना कोई आउटपुट आपको दे रहा है? अगर ये कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है आपको, तो देखना ये पड़ेगा कि आपकी इनपुट के लिए, हर इनपुट के लिए क्या ये कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू हमेशा दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो क्या कोई ऐसी वैल्यू आपको नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है x इक्वल टू 0। अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो 0 पे ये देगा आपको 1 अपॉन 0 which is not defined। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 इनपुट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हर इनपुट वैल्यू पे कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू देगा।
सो इसका मतलब है इसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा अगर हम इसको फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो रीडिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे ओके एफ शुड बी टेकन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, यानी जीरो को निकाल देंगे हम। तो अगर एफ इस सेट में से यहां तक डिफाइंड है और डिफाइंड एज इस तरह डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये फंक्शन कहलाएगा। नाउ इट इज अ फंक्शन, नाउ इट इज फंक्शन because it satisfies the definition of the function. Now third part of this definition is unique value. यूनिक को समझने के लिए देखते हैं एक और एग्जांपल, करस्पॉन्डेंस ले लेते हैं कोई, जस्ट लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो लेट्स सी अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करते हैं इसमें, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू, वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ रूट करेंगे स्क्वायर रूट और यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे। तो वी विल गेट y इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ से, एक मिल रही है y इक्वल टू, दूसरी मिल रही है y इक्वल टू -2। तो यहाँ पर देखें x की मैंने एक वैल्यू पुट की है और y की मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं? दो, जो कि वायोलेशन हो रही है डेफिनेशन की, के डेफिनेशन कहती है कि x की अगर एक वैल्यू पुट करें तो y की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सो इस तरह की करेस्पॉन्डेंस जो है वो फंक्शन नहीं कहलाती। अब डेफिनेशन को दोबारा गौर से देखते हैं, फाइनलाइज करते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू y, that is f from x to y, is a mathematical rule which assigns to every value of x in x। यानी पहले सेट में से हर सेट के लिए, हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो, अ यूनिक वैल्यू इन y, यानी और y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होनी चाहिए। अब इसके तीनों पार्ट्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होती है। देखते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। Domain of a function is the set of all input values for which the output is real and defined। दो चीजें, आउटपुट एक तो रियल होना चाहिए और दूसरा डिफाइंड होना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल जो कि क्लियर कर देगा इसकी डेफिनेशन को। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द क्वेश्चन। सो हम अपने आप से पूछेंगे कि x की वैल्यू हम यहाँ पर कौन सी पुट कर सकते हैं कि आउटपुट आपका हमेशा रियल आए और डिफाइंड आना चाहिए। सो हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें उसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f is the whole set of real numbers। Let's see another example। Now function is given like this, square root of x। Question is what is the domain of this function। फिर से हम अपने आप से यही सवाल करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी मैं पुट करूं कि आउटपुट हमेशा रियल आए और डिफाइंड आए। ये हमेशा डिफाइंड होगा स्क्वायर रूट ऑफ x। सवाल ये पैदा होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गई तो ये रियल नहीं रहेगा। सो दैट मीन्स कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिन पे आउटपुट जो है वो रियल नहीं रहता। वो वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो सिंपली हमें नजर आ रहा है कि अगर हम
x जो है वो नॉन नेगेटिव ले लेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इन वैल्यूज के लिए आउटपुट जो है यानी f ऑफ x इज ऑलवेज रियल। और इन वैल्यूज के लिए अगर हम लेस देन 0 कोई वैल्यूज में पुट करते हैं, इन वैल्यूज के लिए आउटपुट आपका रियल नहीं होता, इमेजिनरी हो जाएगा। सो हम इन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे डोमेन जब भी लिखेंगे। सो द आंसर इज डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज जो कि रियल वैल्यूज हों, सच दैट x जो है वो वैल्यूज नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सो दिस इज द डोमेन। अब दूसरे पार्ट को यानी डिफाइंड वाले पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब लेते हैं g ऑफ x इक्वल्स टू से 1/x। इसकी डोमेन क्या होगी? तो फिर हम अपने आप से सवाल करेंगे, क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है कि मैं जहाँ यहाँ पे पुट करूं तो मेरा आउटपुट डिफाइंड ही ना हो? यस, इफ यू टेक x इक्वल टू 0 देन देखें फिर क्या वैल्यू आती है। g ऑफ 0 इज 1/0 एंड 1/0 इज नॉट अ डिफाइंड वैल्यू। कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रही आपके पास। So in this case, x equal to 0 should not be the part of the domain of g. So फिर g की डोमेन क्या होगी? इसका मतलब है g की डोमेन होगी all the real values x kept 0। हमें 0 को निकालना पड़ेगा डोमेन में से। So this is the domain of g. Okay, now let's finally see what is the रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज से क्या मतलब है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल output values of a function. Set of all output values of a function is called range of a function. For example, एक फंक्शन हमें दिया हुआ f of x equal to x square and the function is defined from R to R. What is the range of this function? कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे देखेंगे क्या रेंज है? हम ऑब्जर्व करेंगे इस फंक्शन को, इनपुट वैल्यूज इसकी देख के कि इनपुट वैल्यूज इसकी सारे रियल नंबर्स हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, और आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे कि आउटपुट क्या पॉसिबल है। व्हाट इज द पॉसिबल आउटपुट? व्हाट इज पॉसिबल आउटपुट फॉर, अगर हम x की वैल्यूज रियल लेते हैं यानी डोमेन में से लेते हैं, तो आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है? सो अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन का रूल है एक्स स्क्वायर। तो ये क्या करेगा, कोई भी हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर, आउटपुट 1 ही आएगा। इसमें फंक्शन में 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कर देगा। नेगेटिव वैल्यूज डाल देंगे, -3 तो 9 कर देगा। नेगेटिव वैल्यू -1 डाल देंगे तो 1 कर देगा। तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा। अगर 0 पुट करेंगे तो आपको 0 वैल्यू देगा। सो व्हाट डज इट मीन कि ये फंक्शन ऐसा है कि जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं उसको पॉजिटिव रियल वैल्यू आपको रिजल्ट देता है। सो पॉसिबल वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रियल वैल्यूज हैं, हेंस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज द पॉजिटिव रियल वैल्यूज यूनियन 0, क्योंकि 0 आ सकता है, 0 पे 0 आ सकता है आउटपुट। सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल हियर। Suppose f of x is square root of x. We have to find we have to see, we have already seen what is domain of f. We have to find the range of f. So what is the domain? First of all, let's see. Domain is a set of all input values for which output is defined in real. So ये हमने निकाला था कि हम सारे पॉजिटिव नंबर्स पुट कर सकते हैं और 0 भी पुट कर सकते हैं। सो डोमेन तो ये होगी। अगर ये वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं
तो आउटपुट आपका देखें क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम। जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ सकता है, पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा। सो इसकी जो रेंज है वो भी सेम ही है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे नंबर्स, रियल नंबर्स जो कि सारे नॉन नेगेटिव हो। सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। और रेंज की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि इसमें इस तरह की वैल्यूज होती हैं एफ ऑफ एक्स, यानी आउटपुट्स एक्स इज टेकन फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर एक्स हम डोमेन में से उठाएंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आउटपुट होगा। तो सारे आउटपुट्स का सेट अगर हम रखेंगे, उस सेट को कहते हैं रेंज। या डिस्क्रिप्टिव वे में डेफिनेशन आपको बताई है मैंने कि द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं तक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का जैसे ही मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सब्सक्रिप्शन का बटन आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। हाफिज।